अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज एमएच रियल एस्टेट के सीईओ सरदार गफ्फार साहब, जो कि पिछले 12 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट को देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं डीएचएफ के सामने इस्लामाबाद के बारे में। अच्छा, डीएचए फेज 7 का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं तो सब जानते ही हैं कि ये 2008 का प्रोजेक्ट है डीएचए का। ये मतलब मिडिल क्लास एरिया में शुरू किया था, जिसमें 5 और 8 मरला की कटिंग है, 5-8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 4-8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और फर्स्ट बैलेटिंग इसकी हुई थी 2018 में, और उसके बाद बैक टू बैक अभी तक 6 बैलेट हो चुके हैं इसके। और 2022 से डीएचए ने इसको लोगों को डिलीवर करना शुरू किया, और अभी वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 50% एरिया डेवलप हो चुका है, और 40 से 50% प्लॉट डीएचए लोगों को हैंड ओवर कर चुका है। सर, डीएचएफ के सामने इस्लामाबाद की अगर 2025 की बात की जाए तो इसमें काफी लोग कह रहे होते हैं कि इसमें काफी डाउनफॉल चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, डीएचए 25 जो रियल स्टेट के लिए बड़ा 24 और 25 दोनों बड़े डाउन दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रियल स्टेट के नहीं, आप किसी भी बिजनेस में देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड के अलावा, तो ये बड़ा डाउन रहा है। सारे बिजनेस के लिए बड़ा टफ साल रहा है 2025 और 24 और 25 को। इसमें 2-3 जो रीजन है, मेन रीजन ये इंटरेस्ट रेट 22 से 25% तक गया हुआ था, ठीक है। और लोग जितने भी इन्वेस्टर थे, जितने भी क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी आप लोग कारोबार है, वो इन्वेस्टर उसकी बैक होना, इन्वेस्टर के बाद कोई भी बिजनेस आपका नहीं चल सकता। तो रियल स्टेट का क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रियल स्टेट में है, तो हमारे अपने कितने काफ़ी सारे इन्वेस्टर थे जो जिन्होंने यहाँ से पैसा निकाला और अपना बैंक में डाल दिया। तो सबसे जो मेन फैक्टर है इसको अफेक्ट करने वाला और जो रीजन है वो इंटरेस्ट रेट है, जो 22 से 25% है। बाकी लोगों को हालात जो उनकी हालात थे वो अनस्टेबल थे, लोगों को ट्रस्ट नहीं था हालात के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मेन फैक्टर ये दो ही हैं कि एक तो अनस्टेबिलिटी की जो मुल्क में, और दूसरा इंटरेस्ट रेट था जिसकी वजह से डाउनफॉल है। और ये ओवरऑल ये सिर्फ डीएचए फेज 7 में नहीं रहा, ये ओवरऑल प्रॉपर्टी में है और सारे बिजनेस में। तो हम अगर 2026 की बात करें तो 2026 में आप डीएचएफ के सामने इस्लामाबाद का क्या फ्यूचर देखते हैं, इस हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, मैं आपको देखें, 2026 जो है वो रियल स्टेट के लिए काफ़ी बेहतर साल साबित होने वाला है। इसमें 2-3 चीज़ें जिनका मैं जिक्र करूँगा। स्टेबिलिटी तो आई गई है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट भी हो गया हालात पे, और गवर्नमेंट के ऊपर जो मेन चीज़ होती है। इंटरेस्ट रेट आपका नीचे आ गया 22 से 24% से वापस ये 11% है, और अभी उम्मीद है इंशाल्लाह जून तक किसी का टिकट आ जाएगा। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर वापस मार्केट में आना स्टार्ट हो गए, और इस वक्त वैसे ही लोगों का एक माइंड बना हुआ है कि भाई ये जो रियल स्टेट है, जो भी प्रॉपर्टी है मार्केट में, वो तकरीबन 30% पे आई हुई है, मतलब 70% डाउन। जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 40 लाख 45 पे आई हुई है। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, और इंशाल्लाह ये जो साल है ना, अभी आपको खुद हालात नजर आना स्टार्ट हो गए हैं कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है, और ये साल रियल स्टेट का बहुत अच्छा साल होगा ओवरऑल। डीएचए फेज 7 तो है ही, डेफिनेटली एक बात है, लेकिन ये रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छा साल होगा। सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे जो डीएचएफ के सामने इस्लामाबाद डीएचएफ वैली में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या उनको रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी में करना चाहिए, या फिर उनको बना बनाया घर ले लेना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, ये डिपेंड करता है, दो चीज़ें होती हैं, एक है यहाँ पे एंड यूजर, एक है इन्वेस्टर। और तो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर को अगर मशवरा देंगे तो इन्वेस्टर को हम सबसे पहले मशवरा देंगे कि आप कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल जो प्लाट्स हैं इस वक्त रेजिडेंशियल प्लाट्स के प्राइस क्या है, ठीक है, जो आपको बेनिफिट कमर्शियल देंगे वो बेनिफिट कमर्शियल है। कोई सब 8 मरला का जो बैलेट प्लाट है, जो पोजिशन वाला प्लाट है, उसकी प्राइस को तकरीबन टैक्स करते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है कि वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, और मैक्सिमम 6 महीने साल की इन्वेस्टमेंट करें। और जो एंड यूजर है, डेफिनेटली उसको हम यही कहेंगे कि आप बैलेट प्लाट में आ जाएं, जो रेडी प्लाट है, इस प्राइस में प्लाट डेफिनेटली होंगे। तो बने बनाए घर के भी ऑप्शन बहुत रीजनेबल प्राइसेस में इस वक्त, और जो रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं वो भी तकरीबन 50% है। तो उनके लिए तो यही है कि जो एंड यूजर है उसके लिए यही है, आप जो है ना बैलेटेड प्लाट्स में जिनमें घर बनाना है। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में काफी सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इसके अलावा लोकल सोसाइटीज भी हैं जहाँ पे काफी रीजनेबल प्राइसेस पे आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, बने बनाए घर मिल जाते हैं। तो आप डीएचए 7 ही रिकमेंड कीजिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि डीएचए फेज 7 जो है, सबसे पहले तो इसकी प्राइस की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि लोकल सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते डीएचए और डैरिया के साथ, किसी भी सोसाइटी को, स्पेशल डीएचए के साथ। मैं अगर आपको जो पिंडी संवाद से वाकफ लोग हैं, डेफिनेटली जहाँ पे रहने वाले उनको बेहतर पता होगा कि मैं अगर आपको लोकल एरियाज के बारे में बताऊँ, जिस तरह ये आपका चकवेली रोड है, देहाती में आते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बताऊं तो डीएचए फेज 7 इस्लामाबाद के जो प्राइस हैं, जो रेट्स हैं, वो इनसे कम है, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे भी आप चले जाएं तो सिर्फ 5 लाख रुपया 6 लाख रुपये मल्ला आपको जगह मिलेगी चक्रेली रोड पे, चक्री रोड पे, इधर मतलब चाकरा आगे पीछे पिंडी की सराउंडिंग में जो देही में आती है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। अब डीएचए की अगर आप फैसिलिटीज की बात करें तो अंडरग्राउंड सीवरेज है आपकी 24/7 जो है, सिक्योरिटी है, बिजली है, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इसकी लोकेशन वाइज देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि डीएचए वैली की लोकेशन बहुत आउट हो जाती है से इस्लामाबाद से। अगर हम इसी एक्सप्रेस वे से या टी चौक से या एक्सप्रेस वे से या जो ओल्ड एयरपोर्ट है वहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी जो सराउंडिंग एरिया, अगर हम यही एरिया से इसको चकबेली रोड वाली जो सस्ता एरिया जहाँ पे 4 से 5 लाख रुपये मल्ला जगह है, उससे अगर कंपेयर करते हैं तो डीएचए वैली की लोकेशन सबसे आइडियल है, ठीक है। इसके पीछे डीएचए फेज 5 है, आगे साथ ही डीएचए फेज 6 और डीएचए फेज 6 से साथ ही आगे डीएचए फेज 7 है, बीच में कोई ऐसी आपकी लोकल आबादी नहीं आ रही, कोई गाँव नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो प्राइस वाइज भी और फैसिलिटीज वाइज भी डीएचए फेज 7 मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल है क्लाइंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। तो ये सबसे रीजनेबल प्राइस में और सबसे अच्छी चीज़ है। सर 12 साल से आप रियल एस्टेट की फील्ड में है, तो आप हमारे व्यूवर्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी सोसाइटीज में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे उनको घर बनाना चाहिए? जी, मैं व्यूवर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, चाहे आप घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, आप पहले ये 2-3 चीज़ें चेक कर लें कि आया इस सोसाइटी के पास एनओसी है या नहीं, इस मतलब सीडीए या आरडीए, किसी भी जिस एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी मुतल्लिका अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड। और दूसरा, कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड देख के मौके पे जाके चीज़ को चेक करें, फिजिकली देखें। और अच्छे जो अथराइज्ड डीलर्स हैं जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ काम करें, क्योंकि बाद की टेंशन से बेहतर है आप थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू में कर लें, तो बाद में आप कुछ बड़ी टेंशन से बच जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम से बच जाते हैं। सर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के अलावा और कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? जी, रियल स्टेट का तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 12 साल से पिंडी इस्लामाबाद में। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डीएचए और बैरिया टाउन के अंदर स्पेशली, ठीक है। डी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म का कोई मेंटेनेंस का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो हम कर रहे हैं बिल्कुल। और कुछ अपने प्रोजेक्ट भी हम बना रहे हैं, लेकिन ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। व्यूवर्स, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई एमएस रियल एस्टेट के सीईओ सरदार गफ्फार साहब से। तो व्यूवर्स, अगर आप डीएचए फेज 7 इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो इनकी कंपनी जीके कंपनी से आप राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एमएस रियल एस्टेट से राब्ता कर सकते हैं, जो कि हमारी कंपनी है।